वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में काफी सारी बातें मैंने आप लोगों से की थी, जिसमें मैंने आपको विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ाया, विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ाया, 1 वाट कैसे कहते हैं, किलोवाट घंटा कैसे कहते हैं, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की थी। यस और नो? उसी कड़ी में अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारे सामने कुछ एक सवाल दिए हुए हैं। तो ये सवाल जो हमसे कह रहा है, अगला सवाल जो हमारे सामने है वो कह रहा है, एक ऊष्मक है और उस ऊष्मक का प्रतिरोध 500 ओम है। ऊष्मक बोले तो ऊष्मा दे, हीटर। हीटर का है, ऊष्मक है। ऊष्मा दे रहे हो ना दे रहे हो? का दे रहे हो को? हाँ, क्लियर। तो वो कह रहा है एक ऊष्मक है, उसका प्रतिरोध 500 ओम है और उसमें धारा बह रही है 2 एम्पियर। तो उसकी सामर्थ्य कितनी होगी? अब सारी चीजें गई तेल लेने, पहले तो मुझे बताओ सामर्थ्य क्या होता है? शक्ति, पावर। आपने कई बार घर में बड़ों को कहते सुना होगा, भैया हम तो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से खर्च करेंगे। हैं? सामर्थ्य यानी शक्ति, ताकत। क्लियर? तो कह रहा है ऊष्मक की सामर्थ्य बताओ। सामर्थ्य मतलब पट्ठा पी जानो वो चाह रहे हो, चाह रहे हो ना चाह रहे हो? बताओ भैया शक्ति को सूत्र है कार्य बटे समय, क्योंकि यही आपका सच्चा साथी है। समय पे आपके काम यही आएगा। शक्ति के मैंने कल बहुत सारे सूत्र बताए थे। कार्य बटे समय, P बराबर वी आई, P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, ये सब बताए थे। अब कौन सा लगेगा वो हमें सेट करना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ में? जब भी शक्ति की बात आएगी आपके दिमाग में सबसे पहला सूत्र यही है, कार्य बटे समय। वैसे मैंने आपको एक और की आदत कल डलवाई थी शायद, P बराबर वी आई पी, याद है? मुझे ना मालूम, आग लगे। आओ इतने यहाँ पहले तो अपने मतलब का सूत्र बना लेते हैं, क्योंकि जाते शक्ति निकालेंगे तो मुझे कार्य और समय चाहिए। न जा मैं कार्य को पतो है न समय को हिल्लो है। सही बोल रहा हूँ? तो बचपन में मुझे पढ़ोगे तो W बराबर क्यों बे? बोलो भैया, पटेटी भैंसों की, Q बराबर आई टी, बचपन में बताई थी। V भैंसों की, T भैंसों की, टी का टेगो, टी का टेगो। क्लियर है? तो P बराबर क्या आ गया? P बराबर आई। अब आई तो दवा पट्टन ने, V हतेगा तुम्हारे पास ना ने, तो बचपन में हमने पढ़ी V बराबर आई। यार इतने अच्छे बच्चे हैं भगवान कसम। तो P बराबर आई इंटू आई स्क्वायर। हाँ बनेगो, मतलब को बनेगो। अब कहा में जाओ, क्योंकि पट्टन ने हमें कहा दो है आई बात दो है ना दो आई कितने दो है? दो नहीं दो। आई कितना दिया है? 2। तो आई की जगह 2 रखूंगा, 2 का वर्ग करूंगा तो 22 हो जाएगा। अच्छा 4 होगा, जान तो। आर कितने 500 चौक। 500 का भी पहाड़ आता है तुम्हें? 2-4 हजार तक पहाड़े आते होंगे। शकल दिख रही है। क्लियर? 500 चौक 2000, 2000 शक्ति निकालिए, काय में नपेगी? वाट में। क्लियर है? तो 2000 वाट। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। उतार लो फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा। उम्मीद करता हूं हो गया होगा सभी का, सबने नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हमारे सामने एक अगला सवाल है, और उस सवाल में मुझसे कह रहा है एक हीटर है का, और उसे 250 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा है। कितना? 250 वोल्ट विभवांतर है। तो बताओ विभवांतर कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? और कह रहे हो भाई हीटर में है ना धारा 4 एम्पियर बह रही है। कितने बह रही है? 4 एम्पियर की धारा बह रही है। तो आप बताओ 4 एम्पियर क्या को मान दो है? आई को मान दो है। दो है ना दो? दो है ना दो? और यो कह रहे हो जो धारा बह रही है ना 4 एम्पियर की, 4 एम्पियर की जो धारा बह रही है ना 1 मिनट तक बह रही है। कहा दो है? टी समय कितने दो है? सुना है 1 मिनट में 60 सेकंड हो। तो सांची कह देता हूं। तो यो कह रहे हो सामर्थ्य बताओ। सामर्थ्य का जानवर चाह रहा पट्टा है पी। बोलो भैया। फिर यो कह रहे हो व्यय विद्युत ऊर्जा बताओ। विद्युत ऊर्जा को कैसे प्रदर्शित करते हो? W। जो ऊर्जा है वही कार्य। बोले भैया करो दप्पा, आ जाओ। P शक्ति का सूत्र, फिर वही P बराबर W अपॉन टी।
अब मुझे पी निकाल के डब्ल्यू चाहिए, टी चाहिए। अब टी तो है, डब्ल्यू कहाँ से लाऊंगा? डब्ल्यू तो ना है बबलू, बोले भैया। तो फिर फोड़ हो जाए, डब्ल्यू बराबर क्यों बे बटे टी, क्यू बराबर आई टी। भी भैंसों की भैंसों, टी भैंसों की भैंसों, टी टी कटेगा, टी टी कटेगा। पी बराबर, और सुन लो, हेलो, ये बार बार रोज रोज नहीं करूंगा। आप मुझे देख रहा है, पी पूछ रहा है, वी दे रहा है, आई दे रहा है, बताया जरा। पी बराबर वी आई, आदत डाल लो इस सूत्र की भी, वी आई पी, वी आई पी, वी आई पी। क्लियर है? नहीं है बस है तो पी बराबर वी आई। अल्ले नहीं अल्ले। चलो बोलो वी कितने गए? वी कहाँ हो तुम? मेरे 250 से। आई कितने गए? 250 चौके का यार, बोलो भैया। 1000 का वाट को आएगा जो, को आएगा जो शक्ति आ गई। अब का निकालनी है कार्य, शक्ति बराबर, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। बोलो भैया कार्य निकालना है, टी जालंग ले जाऊं, डब्ल्यू बराबर पीटी, पीटी नहीं पीटी, पीटी, पी कितने गए? 1000, पी कितना है? हाँ भैया टी 60, 1000 का पाड़ा पढ़ो 60 बार, 60,000। ये तो सिर नहीं बता दे मैं कहा हूं आगे का है। कौन सा कह रहे हो जूल, कौन सा कह रहे हो जूल? सही है, क्लियर। क्योंकि ऊर्जा जूल में नापी जाती है, नापी जाती नहीं नापी जाती। कितने देख ले लल्ला, कहा हो? तो कह रहा हूं। हाँ तो व्यय विद्युत ऊर्जा कितनी आ गई बच्चों? 8000 नहीं 60,000, 60,000 जूल। क्लियर है? कर पाएंगे? नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़वाएंगे। उम्मीद करता हूं सभी ने नोट कर लिया। इसके बाद हमारे सामने एक अगला प्रश्न है, और उस अगले प्रश्न में मुझसे जो कह रहा है कि एक हीटर है। हाँ एक हीटर है, वैसा वैसा हीटर ना ने 1.5 किलोवाट का हीटर है। 1 किलोवाट यानी कितने वाट? तो 1.5 किलोवाट 1500 वाट। बोलो तो साची क्या दे दो तुझे? 1500 वाट का है, काय को माने जी? शक्ति को। तो शक्ति को कैसे प्रदर्शित करते हैं? पी मतलब पावर। क्लियर? 1.5 किलोवाट है तो बुरी नहीं लगेगा, तो आप ऐसे लिख लो 1500 वाट। बोलो अब जो कह रहा है कि ये जो हीटर है ना 1500 वाट को, इसको हम आधा घंटे तक इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर? आधा घंटा बोले तो 30 मिनट, 30 मिनट का दे दो पट्ठन ने समय। मिनट में दो, सेकंड में बदल लो 30, 1 मिनट में 60 सेकंड। का गलत कह दी मैंने लाला रे, 6 18, 2 0 ला रहा। समझ में आ रहा? क्लियर? तो कह रहा है, क्या पूछ रहा है? कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी है? हाँ कितनी उत्पन्न होगी? ये उत्पन्न होगी तभी तो प्राप्त होगी, उत्पन्न ही नहीं होगी तो प्राप्त कहां से जाएगी? क्लियर? क्या जानना चाह रहा है पट्टा? ऊष्मा, ऊष्मा यानी ऊर्जा, ऊर्जा बोले तो कार, कार बोले तो डब्लू, बोला बबलू। क्लियर है? तो मुझे डब्लू चाहिए। जब जब अगर मैंने बता तो लाना दे तुम्हारी जिंदगी पे, नहीं कहा सूत्र लग रहा है। हाँ तो हमें मालूम है शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। कैंची गुणा करते हो तो डब्ल्यू बराबर तिहाई आ जाएगी पीटी। ये डायरेक्ट लगाना, डायरेक्ट भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं है लिखें। समझ गए ना? पक्का? अल्लोए नहीं अल्लोए। टी की देगा बताओ? 1500। टी की देगा बताओ? टी 1800। समझ में आ रही है सभी को? अब तो कर लोगे कि जब मैं ही करके बताऊं? कितना आंसर आ रहा है बोले? 2.7 इंटू 10⁻6 मात्र जूल। बोले भैया काव्य को परेशानी उतार लो फटाफट, फिर आगे की बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है किरचॉफ के नियम। किसके नियम? किरचॉफ के नियम जानोगे? जानो जानो जानो। आओ किरचॉफ के नियम की बात करें। किरचॉफ ने पट्टा ने एक नियम से मन नहीं भरो, भगवान ने दो दे। क्लियर? कितने दिए? हाँ
तो आज हम किरचॉफ के दोनों नियमों के बारे में जानेंगे। तो आज सबसे पहले पहले नियम की बात कर रहे हैं। कौन से नियम की बात कर रहे हैं? हाँ, किरचॉफ का प्रथम नियम जैसे ही को बोले आपके दिमाग में ये घंटी बजनी चाहिए। जीरो किरचॉफ का प्रथम नियम। ये क्या है? किरचॉफ का प्रथम नियम। जैसे ही को बोले किरचॉफ का प्रथम नियम बताओ लला, तो लला के दिमाग में जी आ गई। सिग्मा आई बराबर 0। आई कौन? इस पूरे समीकरण में धारा की बात हो रही है। किरचॉफ के प्रथम नियम को धारा का नियम भी कहते हैं, क्योंकि यहां धारा के बारे में बात कर रहा है। पट्टा कर रहा कि नहीं कर रहा? कर रहा नहीं कर रहा? कर रहा। गौर से सुनिएगा, बोलू जी, देख रहे हो जी, तार है जी, तार है जी, तार है जी, तार है। जैसे कि तार ही तार है, हके के नाम है। बोलो भाई। और ये तार यहां पर मिल रहे हैं, यहां संधि कर रहे हैं, इसको संधि बोलते हैं। क्या? संधि बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? संधि। इसमें मैं अलग अलग मैं एक उदाहरण समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना, ठीक है? जैसे सपोज करिए, मान लीजिए ये धारा 2 एम्पियर है। कितनी है? 2 एम्पियर। ये मैंने मान लिया 3 एम्पियर है। कितनी है? 3 एम्पियर। ये मैंने मान लिया 5 एम्पियर है। ये मैंने मान लिया 6 एम्पियर है। ये मैंने मान लिया आई है। ये मैंने मान लिया आई है। तो पूछ रहा बट्टा, पूछ रहा बट्टा, आई को मान का हो? प्रश्न का है आई को मान का हो? तो किरचॉफ ने अपने प्रथम नियम में कही, किरचॉफ ने अपने प्रथम नियम में कही कि किसी भी विद्युत परिपथ में, ये विद्युत परिपथ है क्योंकि इसमें विद्युत बह रही है, और ये क्या है? उसकी संधि। तो किरचॉफ ने अपने प्रथम नियम में कहा था कि किसी भी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, इस सिग्मा का मतलब योग होता है। बोलो भैया। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। क्लियर? ये किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। उसने आगे ये भी बोला कि वे धाराएं जो संधि की तरफ जाती हैं धनात्मक ली जाती हैं, और वो धाराएं जो संधि से दूर जाती हैं वो ऋणात्मक ली जाती हैं। ये नियम हमको फॉलो करना पड़ेगा। आप ऐसे बताओ, आप लोगों ने फीस जमा कर दी सबने? जिनकी नहीं है कर ले आना। जब आप फीस जमा करेंगे तो वो पैसे मेरी जेब में आएंगे तो मैं धनात्मक हो जाऊंगा या ऋणात्मक? और अगर वो पैसे मेरी जेब से निकल के जाएंगे तो मैं कैसा हो जाऊंगा? जहां मैं संधि को है जेब नहीं, यही बात है। रुपया जेब में आ रहे हैं और जेब तक निकल रहे हैं। संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। वे धाराएं जो संधि की तरफ जाती हैं सदैव धनात्मक ली जाती हैं, और वे धाराएं जो संधि से दूर जाती हैं सदैव ऋणात्मक ली जाती हैं। आओ करो धप्पा। जिरई संधि नियम 0 बराबर 0 बराबर 0। क्लियर है? अब सभी धाराओं का योग चाहिए मुझे। आ जाओ, पहली धारा जी लो, कौन सी ले लो? 2 ले लो। बताओ ये धनात्मक लूं ऋणात्मक लूं? क्यों लूं धनात्मक? संधि की लंग जा रही है ताते हो तो सांची कह देता हूं। तो 2 प्लस के है गए, मुंह में बोलना फूट रहे, प्लस को 3। चलो आगे, काय के लिए माइनस को 5, संधि से दूर जा रहा ताते। अगला -6 आगे, प्लस का आई संधि की तरफ जा रहा ताते। नहीं यही बात समझ में? बराबर 0। सीन क्लियर है? 2 3
5 माइनस 5 माइनस को 6 पल्ली लंग चलो जाओ। नहीं यही बात समझ सीन क्लियर है? किसी ने पूछा तो बता तो नहीं पाएंगे? कागुए को परेशानी तो किसी विद्युत परपथ में संधि पर मिलने वाली समझधाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्लियर है? समझ गए सभी लोग? तो अच्छी बात है। ये केवल समझाने के लिए मैंने आपको एक उदाहरण दिया था। आपको एग्जाम में अगर एग्जाम्पल बनाना है तो मैं एक एग्जाम्पल बना रहा हूं, आप ही लोग बताना। ठीक है? आप लोग बताओगे ना बच्चों? बोलो काहे नहीं। जी मैंने अलग अलग तार बना दे, चाहे जो बना दो, कैसा भी डिजाइन बना दो। ये मैंने मान लिया I1, ये मैंने मान लिया I2, ये मैंने मान लिया I3, I4, I5। ठीक है? तो लगाओ, बोलो I1 कैसी लिखूं? है? चलो I2, चलो क्योंकि दूर जा रही है ताते। चलो चलो सिर्री बता देगो। अब का प्लस माइनस ही आते रहे तो भैया अब का क्या प्लस है? चक्कर ही का है तो बेचारे। क्लियर है? समझ गए? समझदारों का बीजगणितीय योग ले लो। मैंने कितने गए जाओ? समझ गए? तो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत परपथ में संधि पर मिलने वाली समझधाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। एक तरीका तो ये है बोलने का, प्रथम नियम। क्लियर? एक और तरीका जाए आगे बढ़ा रहा हूं। बराबर बराबर जाए 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 पल्ली लंग ले जाऊं। बोलो कहा गलत कर दी मैंने? नहीं मैंने कुछ गलत कर दी है तो बताओ। तो कुछ लोग किरचॉफ का प्रथम नियम ऐसे भी बोलते हैं। 1 और 2 में खास बात देखो, क्या समानता है 1 और 2 में? जो दो संधि की तरफ जा रही हैं। 3, 4, 5 क्या समानता है इनमें? ये तीनों संधि के दूर जा रही हैं। तो इस कुछ लोग किरचॉफ के प्रथम नियम को ऐसे भी बोलते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत परपथ में संधि की ओर जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग के, हाँ समझ गए? किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत परपथ में संधि की ओर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। चाहे ऐसे बोल दो चाहे ऐसे बोल दो, बात एक ही है। वे धाराएं जो संधि की तरफ जाती हैं सदैव, वे धाराएं जो संधि से दूर जाती है सदैव। हल्लो है, हल्लो है नहीं हल्लो है? किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। याद रखना है, ओटी में बहुत पूछा जाता है। क्लियर? किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो फटाफट प्रथम नियम पढ़ लो, फिर आगे की बात करूंगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं किरचॉफ का प्रथम नियम हम सब लोग समझ गए। इसके बाद किरचॉफ का द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। किरचॉफ के प्रथम नियम पर आधारित कुछ एक सवाल आगे दिए गए हैं, अगले क्वेश्चनों में आप देखेंगे। वहीं 1-2 क्वेश्चन के बाद तो आपको मिल जाएंगे। ऐसे ये 2 सवाल आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करना है। तो पहले देख लो, आप समझ जाओगे। इनमें ऐसा कोई खास विशेष बात नहीं है। चलो आ जाओ, इतने आ जाओ। इतने कितने सप्लाई आ रही है? 15 एम्पियर। कितने आ रही है? अब जब 15 एम्पियर में थे 8 एम्पियर तो इतने कट ले, तो बताओ जालंग थे कितने पास होगी? है 7 एम्पियर। तंत्र पर रहो है आगे परेवाऊं। सीन क्लियर है? अब आ जाओ, पहले जा इलाके सोल्टा ले 8 एम्पियर जी आओ। डिंग 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 डिंग। अब जनते 2 गेल दिखेंगी, कचू जनते चली जाएगी, कचू जनते चली जाएगी। अब 8 में थे 5 इंजों चली गई, 3 सिगर। समझ गए? आ जाओ जाए टोरो 7 एम्पियर जो आ रही डिंग 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 डिंग। कितनी आ रही थी? डिंग 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 डिंग। है बोलो ना पर रो। हाँ 10 है गई कि नहीं है गई? क्योंकि 7 इतने आ जाएंगी, 3 इतने आ जाएंगी, 2 मिलकर जो निकल जाएंगी निकल जाएंगी निकल जाएंगी निकल जाएंगी। सीन क्लियर है? आ जाओ। 3 एम्पियर जरई 10 एम्पियर जरई तो मिलकर यहाँ कितने निकल जाएगी? 13। डायरेक्ट आएगा आई बराबर 13 एम्पियर। आओ नहीं आओ? और नियम लग नहीं करना तो नियम तो कर ले वहां में खाओ जी, तो सब समझ में आएगा चित्र कैसे बनाओ। अब एक बार बताओ, ये वाली धारा को मान निकालना तो ये धारा यहाँ पे कसो हुआ है, जहां में संधि यही तो है। लगा दो किरचॉफ का प्रथम नियम, लगा दो। तो ये संधि जरी तो ये धाराएं जो संधि की तरफ जाती हैं
और दूर जाती हैं। तो ये संधि जरी जा मैं बताओ जी कैसी है, बताओ बताओ। हाँ बराबर 3 और 10 माइनस क्या आई, पल्ली लग जाएंगे। मैंने समझ में ही नहीं आई होगी, जगह करता हूँ भाई साहब। क्लियर है? कर लोगे नहीं कर लोगे? कर लोगे? आइयो बताइयो, देंगे कौन सा बताओ होम्योपैथी, देंगे कौन सा बताओ। मैं नहीं बोलेंगे आप कचू। 4 है 2 है, बोलो है सिर्री बता देगा। चलो डिंग 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 6 एम्पियर आ रही है जी, जालन कट ली जी, 5 होगी जी, वही 5 होगी। चलो ठीक है जी, ले तुम खुश रहो। अब 5 एम्पियर जो 5 एम्पियर डिंग 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 2 जालन कट ली आएगा डायरेक्ट। मैं तो नियम पे करनी है, मैं तो नियम लगाऊं। बताओ संधि कौन सी लाऊं? यही तो धारा निकालनी है, तो ये संधि है गई। बोलो पंजा कैसा है? प्लस को कौन सा कह रहे हो जी? प्लस वाला कौन सा है? ठीक है को बात नहीं, झुंड में आ गए तुम। 2 कैसा हो? 2 क्यों? संधि से दूर जा रहा है। आई कैसा है? बोले भैया बराबर 5 में से 2 गई 3, माइनस को आई पल्ली लंग ले गो। देखो ये आ गया, देखो ये आ गया, कितना आ गया? 3 एम्पियर। समझ गए? तो ऐसे अगर पेपर में आएगा तो कर तो नहीं पाओगे ना आप लोग? कर लेंगे आप लोग तो उतार लो फटाफट, फिर आगे की बात करूंगा। उम्मीद करता हूं सभी ने ये सवाल कर लिए हैं। अब आ जाओ वापस किरचॉफ के नियम पर। किरचॉफ का प्रथम नियम समझ में आया सभी को? अब हम बात कर रहे हैं बच्चों किरचॉफ के द्वितीय नियम की। किसकी बात कर रहे हैं? किरचॉफ के द्वितीय नियम की। किरचॉफ के द्वितीय नियम की अगर हम लोग बात करें तो गौर से सुनिएगा सभी लोग किरचॉफ के द्वितीय नियम को। किरचॉफ का प्रथम नियम आपने पढ़ा था, सिग्मा आई बराबर 0। आई आ रहा था, धारा आ रही थी, इसलिए हम लोग किरचॉफ के प्रथम नियम को धारा का नियम भी बोलते हैं। कुछ लोग इसे ये लिख देते हैं। कल को आप हायर स्टडी करोगे, इंजीनियरिंग वगैरह में जाओगे तो उसमें लिखा होगा ऑन अप्लाइंग केसीएल। बताओ मतलब क्या होना चाहिए? हाँ किरचॉफ धारा का नियम है ना, किरचॉफ करंट लॉ। करंट वो ना मानो, किरचॉफ्स करंट लॉ। करंट माने धारा, लॉ माने नियम। किरचॉफ्स करंट लॉ, क्लियर? बाय अप्लाइंग केसीएल और बाय अप्लाइंग केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसे सेकंड लॉ बोलते हैं। क्लियर? ओके, वो क्या करना, आग लगन दो। लिसन, तो अब हमें जानना है बेटा किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम लोग वोल्टेज का नियम भी बोलते हैं। किरचॉफ का वोल्टेज का नियम तो समझने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई आपको बोले किरचॉफ का द्वितीय नियम, उसको बोलना लाला लाला सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। क्या? सिग्मा ई। मैं आपको एक बार बता रहा हूं इसको, बाकी का अगला वीडियो जो बनाऊंगा तो सवाल आएगा प्रैक्टिस का तो दोबारा रिपीट करूंगा। आप लोग ध्यान से सुनना बस, ठीक है? क्योंकि ध्यान रखना प्रथम नियम में कुछ नहीं है, लेकिन द्वितीय नियम में आपकी वाट लग जाएगी। समझ गए मेरी बात को? सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। क्लियर? आई क्या है? आर क्या है? धारा और प्रतिरोध का क्या ले रहे हो? गुणनफल। मोटा मोटा देख रहे हैं, धारा और प्रतिरोध का क्या ले रहे हैं? और इस गुणनफल का फिर क्या ले रहे हैं? बीजगणितीय योग। क्या बोलते हैं? तो बताओ ये किसका बीजगणितीय योग है? हाँ, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग है। ये किसका बीजगणितीय योग है बच्चों? हाँ, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग क्या है ये बच्चों? हाँ, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। समझ गए? ई। अब ये ई आपके सामने नया है, अभी तक आपने नहीं सुना।
केमिस्ट्री में शायद सुन लिया हो। बताओ ये क्या है? सेल। सेल का विद्युत वाहक बल सुना है कभी? सेल के ईएमएफ, हाँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट। सेल के विद्युत वाहक बल को हम लोग अक्षर ई से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं? हाँ, ई से। अब ये विद्युत वाहक बल होता क्या है? तो ये तो 3-4 दिन बाद आपके सामने आएगा, इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल क्या होता है। क्लियर? फिलहाल ई क्या है यहां पर? सेलों का विद्युत वाहक बल। किसी भी सेल को प्रदर्शित करने के 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? ये सेल मैंने बना दिया। हर सेल का अपना एक विद्युत वाहक बल होता है। हर सेल का, आप आग लगे, तुम मुझे एक बात बताओ, ठीक है? मैंने यहां पे, ये एक बंदा दिख रहा है आपको? समझ गए? कहा लिखी है? हाल लपक गए, हाल लपक गए और समझ गए। क्योंकि हर आदमी के अंदर जो लक्षण होते हैं, हाइट सिंगन की होती है अलग अलग, और सिंगन में वजन होता है। बोला भैया, यानी इसी आदमी की ये 2 लक्षणों की बात लिखी हुई है। इसी प्रकार हर सेल का अपना एक विद्युत वाहक बल होता है और हर सेल का अपना एक आंतरिक प्रतिरोध होता है। क्लियर? अब ये आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है ये भी आएगा, बिल्कुल घबराए नहीं। क्लियर है? हर सेल का अपना एक विद्युत वाहक बल होता है। विद्युत वाहक बल को अक्षर ई से प्रदर्शित करते हैं। और हर सेल का अपना एक आंतरिक प्रतिरोध भी होता है। आंतरिक प्रतिरोध को अक्षर स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? अभी तक आप हर जगह प्रतिरोध जो प्रदर्शित कर रहे थे वो कैपिटल आर से कर रहे थे, वो बाहरी प्रतिरोध था, राइट। आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब ये आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है वो आएगा, डोंट वरी, घबराए नहीं। क्लियर है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हर सेल का अपना एक लक्षण होता है, हर सेल का अपना एक विद्युत वाहक बल होता है, हर सेल का अपना एक आंतरिक प्रतिरोध होता है। क्लियर? तो सेल को जब भी हम चित्रों के माध्यम से दर्शाते हैं तो उसके 3 तरीकों से उसे दर्शाया जा सकता है। पहला तरीका ये रहा, सेल बना दिया भाई, के ऊपर ही उसका विद्युत वाहक बल लिख दिया, कॉमा लगा के उसका आंतरिक प्रतिरोध लिख दिया। ठीक है? कुछ लोग इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं, सेल बना दिया और बाकी बगल से छोटा सा ऐसे प्रतिरोध का डिजाइन बना दिया, तो विद्युत वाहक बल ई हो गया और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर हो गया। ये दोनों को आप अलग अलग चीज बिल्कुल ना समझे, एक ही बात है। समझ गए? बस अलग से बगल में दिखा दिया है इसको, अदरवाइज ये पूरा एक सिंगल चीज है। क्लियर है? तीसरा तरीका एक और होता है इसे प्रदर्शित करने का, विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, ऐसे चौकू टासो लगा देते हैं। अब बताओ, तुम ही बताओ, चौकू टासो क्यों लगा हुआ है? जाते जी पता पड़ गई कि जो 2 अलग अलग चीज है ना, सिंगल चीज है। नहीं, यही बात समझ। सीन क्लियर है? आप लोग अलग अलग किताबें पढ़ेंगे, किसी में सेल ऐसे बना होगा, जहीं विद्युत वाहक बल लिख दी होगी, कॉमा लगा के जहीं आंतरिक प्रतिरोध लिख दी होगी। कुछ किताबें ऐसी होंगी जिनमें जई डिजाइन ऐसे बना होगा, और कुछ किताबें ऐसी होगी जिनमें जई डिजाइन ऐसे बना होगा। नहीं, यही बात समझ। तो हमने में एक तमीज होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए कि जिस को एक ही है। नहीं, यही बात समझ में। सीन क्लियर है? कल को आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी करेंगे तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि ये इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब एक ही होता है। सीन क्लियर है? आर क्या है? आंतरिक प्रतिरोध किसका? हाँ, आर यहां पर सेलों का आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है? ई क्या है? सेलों का विद्युत वाहक बल। सीन क्लियर है? अच्छी बात है, इतने अच्छे बच्चे हैं, भगवान कसम क्या करूं मैंने बच्चों को। तो आप लोग समझ गए, ई यहां पर सेलों का विद्युत वाहक बल है और आर आंतरिक प्रतिरोध है ना, या प्रतिरोध बोल दो, जो भी बोलना है आपको, है ना। लेकिन आर यहां पर है क्या? आंतरिक प्रतिरोध। सीन क्लियर? गौर से देखिएगा, ये देख रहे हो आप? बोले भैया, ये मैंने एक सेल लगा दिया, सेल का विद्युत वाहक बल लिख दिया E1, आंतरिक प्रतिरोध लिख दिया R1। ये मैंने एक और सेल बना दिया, विद्युत वाहक बल E2, आंतरिक प्रतिरोध R2। क्या गलत करता मैंने? कहीं सेलन ते का होगा है? सेलन ते का होगा? नहीं, बैटरी तो ठीक है, लेकिन होगा का भाई? सेलन को इस्तेमाल काय में करते हो? का करते हो बातें? धारा लेते हैं, धारा ते का करोगे? कूलर जलाएंगे, पंखा जलाएंगे, टीवी चलाएंगे, आग लगाएंगे। क्यों नहीं होता धारा से? हीटर नहीं जलाते? बोलो भैया, धारा का इस्तेमाल आप जो करते हो, कूलर चलाते हो, पंखा चलाते हो, टीवी चलाते हो, आग लगाते हो, ये सर नो,
ये कूलर, ये पंखा, ये टीवी, ये आग, ये सब चीजें क्या है? हर वो जगह जहां पर आप धारा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे बोलते हैं बाहरी प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? भारी नहीं, बाहरी। कौन सा हरी? ये मैंने लगा दिया बाहरी प्रतिरोध। समझ गए? बोले भैया काव्य को परेशानी, काव्य को परेशानी। सीन क्लियर है? यहां तक अलग अलग सेल दिखाई दे रहे हैं। इन सेलों से जो धारा बहेगी उससे यहां पर हम कूलर पंखा टीवी चला रही है। बाहरी प्रतिरोध जो लगा है वो कूलर पंखा टीवी है। कहानी समझ में आ रही है? आ जाओ। जो बैटरी में ये बड़ा डंडा है, ये छोटा डंडा है, तो धारा न्यो बहेगी कि न्यो बहेगी? नो में, नो में। तो जाते मैंने मान ली धारा I1 में रही है, कितने बह रही है? जोते बहेगी नो में, नो में, नो में। I2 भाई साहब इतने आ रही है I1 डिंग 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 डिंग, इतने I2 और मिलन लगी डिंग 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 डिंग, कितने निकलेगी? सिर्री बता देगो, बता देगो नहीं बता देगो? बता देगो? बोले भैया अच्छी बात है। मैंने इसे नाम दे दिया ABCDEF। जो इच्छा हो वो दे सकते हो, को ठेका ना कि जैसे मैंने दो वैसे ही दो। क्लियर है? I1 धारा बह रही है, ये धारा जई लाइन में तो यूं बह के आ रही है। तो बताओ इस धारा के संगत प्रतिरोध कौन सा है? R1। I1 धारा के संगत प्रतिरोध कौन है? I2 धारा के संगत प्रतिरोध कौन है? R2। सीन क्लियर है? अच्छा, I1 प्लस I2 धारा के संगत प्रतिरोध कौन है? R। क्लियर? R। ये धारा इसमें से होके जा रही है। बोलो भैया है? ये जो चित्र आपको दिख रहा है इसमें ये अलग अलग खंड है। एक खंड ये रहा, एक खंड ये रहा, एक खंड ये रहा। इस खंड में धारा I1 बह रही है, इसके संगत प्रतिरोध R1 है। इस खंड में धारा I2 बह रही है, इसके संगत प्रतिरोध R2 है। इस खंड में धारा I1 प्लस I2 बह रही है, इसके संगत प्रतिरोध R है। बोलो क्लियर है? सोच लो, ये बंद पर्वत है या खुला है? बंद है। किरचॉफ का द्वितीय नियम केवल और केवल बंद पर्वत में लगता है। मैं यहां पर जो भी पढ़ा रहा हूं, मेरी बात को समझो, मैं तुम्हें क्या करा रहा हूं। मैं तुमको बोलूं चलो तुम मेरे यहां आ जाओ, आप सुडोकू खेलेंगे। सुडोकू खेलोगे? हैं? सुडोकू खेलेंगे, खेलोगे? तो हम नहीं खेलेंगे, हमें तो खेलो ही ना याद। सही बोल रहा हूं ना? कब खेल पाओगे? जब खेलवा आता होगा। और खेलवा आवे के लिए पहले नियम कायदे कानून पता होने चाहिए। तो आज हम नियम कायदे कानून सीख रहे हैं। किरचॉफ के द्वितीय नियम के नियम कायदे कानून सीख रहे हैं। नियम कायदे कानून सीखेंगे तब उस पर जब सवाल करेंगे तब आपको दिमाग में ये बैठेगा, अच्छा जी कह रहे थे। नहीं यही बात समझ में है? क्लियर? आज हम क्या सीख रहे हैं? नियम। जैसे आपने प्रथम नियम पढ़ा, संधि की ओर जाने वाली धारा धनात्मक, दूर जाने वाली ऋणात्मक। फिर आपने जब सवाल किया तो आपको समझ में आया ना कैसे लागू हुआ वो? बोले भैया हाँ ठीक है। आज इतना समय नहीं है तो आज केवल नियम पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। ठीक है, कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। तो पहले सुनो भाई, कल को मतलब जानो ना ने भाई, इतना देख। किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार, किरचॉफ का द्वितीय नियम हर जगह लगता नहीं है, केवल और केवल बंद परिपथ में लगता है। काय में ओ चलो मैं बोल लेता हूं, बड़ा टाइम हो गया आपका, लेट हो जाओगे है ना। ये केवल बंद परिपथ में लगता है। किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग। समझ गए? किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उनमें उपस्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। नहीं यही बात समझ में? सीन क्लियर है? एक बार फिर से बोल रहा हूं, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें उपस्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। घबराने की जरूरत नहीं है, अगले वीडियो में हम लोग इसे देखेंगे काफी डिटेल में, फिर से देखेंगे द्वितीय नियम। ठीक है, जाओ आज ऐश करो। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं। जय हिंद।